एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस का पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 किया था। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। इसको समझेंगे बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट रिजल्ट आपके काम आएगा। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, देखो कल हमने सीक्वेंस पढ़ा था क्या होता है। आज हम बात करें कि उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। किसी भी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट को अगर आपने लिमिट पॉइंट बोलना है तो उसके लिए कंडीशन है क्या, अ रियल नंबर p इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an। किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट अगर आप किसी को बोलना चाहते हो तो क्या कंडीशन है, आपके पास ये कंडीशन है कि जिस पॉइंट को आप लिमिट पॉइंट बोल रहे हो उसकी नेबरहुड लेनी है आपको। ठीक है, अगर मैं p को लिमिट पॉइंट बोल रही हूँ तो मैंने p की क्या ले ली, नेबरहुड। अब p की नेबरहुड जो मैंने ली, अब मेरे को ये चेक करना है कि जो सीक्वेंस थी क्या बहुत सारी फॉर इन्फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n, क्या सीक्वेंस के बहुत सारे मेंबर्स इस नेबरहुड के अंदर जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो ये लिमिट बन जाएगा पॉइंट, अदरवाइज ये लिमिट नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। किसी भी रियल नंबर को अगर आप लिमिट पॉइंट बोलना चाहते हो किसी सीक्वेंस का, तो कहने की बात है कि इन्फाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ n के लिए वो सारे के सारे उस नेबरहुड में जाने चाहिए। ठीक है, रिमार्क है इंपॉर्टेंट कि अ रियल नंबर p इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस a n इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ p विच कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a n। वही कह दिया ना उसने, सेम बात कि आप p को लिमिट पॉइंट कब बोल रहे थे, जब p जिसको लिमिट पॉइंट बोलना है उसकी नेबरहुड में जाने चाहिए इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, लेकिन अगर वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसी नेबरहुड मिल जाएगी जिसके अंदर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही जा रहे होंगे। तो अगर आपने किसी को लिमिट पॉइंट बोलना है तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट सीक्वेंस के बिलोंग करने चाहिए। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। लिमिट की एग्जिस्टेंस को अब हम पढ़ेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट में हमारे पास क्या है, पोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका भी एज अ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। देखो अब इस थ्योरम को समझते हैं क्या कह रहा है। ये थ्योरम बोल रही है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। क्या बोल रही है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट पॉइंट। कल हमने बाउंडेड सीक्वेंस भी पढ़ लिया था। किसी सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोल रहे थे, जब वो बाउंडेड होगी, है ना। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास हमेशा क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ये थ्योरम है, इसको रिजल्ट को याद रखना है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास लिमिट पॉइंट होता है। लिमिट पॉइंट अभी अभी आप समझ के आए हैं, कैसे निकालना है वो आपको भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स में क्लियर हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट याद होना चाहिए, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसके पास हमेशा लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस देखो नाम से ही क्लियर है, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस का मतलब क्या है, जैसे कि हमने सीक्वेंस कल पढ़ा था, उसमें हमने डिफाइंड किया था कि अगर सीक्वेंस को डिफाइंड होना है तो जो फंक्शन जिस पे भी वो डिफाइंड होगा उसकी डोमेन नेचुरल नंबर रहनी चाहिए। ठीक है, अब सब सीक्वेंस का मतलब है कि सीक्वेंस के अंदर से कुछ सीक्वेंसेस निकाल ली गई हैं जिनको हमने सब सीक्वेंस बोल दिया। तो एक मैप है fn to n जिसमें से हमने फंक्शन डिफाइंड किया n के। अब n के कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ले ली मैंने नेचुरल नंबर की, उसके अंदर से दो सब सीक्वेंस निकाल ली, एक an k निकाल ली। ठीक है, अभी एक ही निकाली है, an k से हमने उसको डिनोट कर दिया। अब ये क्या समझाना चाहता है, ये आपको ये समझाना चाहता है कि अगर आपके पास an कोई सीक्वेंस थी, सपोज आपके पास थी 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू सो ऑन, ये सीक्वेंस चलती जा रही थी। ठीक है, अब मैंने an k बना ली। an k का मतलब क्या है, एक और सीक्वेंस जो इसी के अंदर से बनाई है, इसके अंदर से बनाई है मतलब इसके कुछ मेंबर्स उठा लिए, रैंडम 3 4 5 सपोज ऐसे कुछ बना ली, तो ये इसकी क्या बनी जाएगी, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस का मतलब कि हमने सीक्वेंस के अंदर से सब एक और सीक्वेंस निकाल ली। क्लियर हो गई ये बात। तो ये हमारे पास सब सीक्वेंस है जिसको हम ऐसे यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस का, इसको भी ध्यान से समझेंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस का मतलब क्या है, देखो अभी सबसे पहले अगर सीक्वेंस थी तो उसके अंदर से हमने एक सब सीक्वेंस निकाल ली। ठीक है, अब सब सीक्वेंसेस कितनी निकाली, अगर मान लो कि मैं 2 निकालती हूँ सब सीक्वेंसेस, तो ठीक है, अब उन दोनों
को सब सीक्वेंस होने का मतलब क्या है कि एक तो वो उसी सेट के अंदर से निकली हैं दोनों की दोनों। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या रहेंगी, एक बार इसको रीड करते हैं फिर आप समझ आएगा आपको। देखो, लेट ए एन के एंड ए एन के आर द टू सब सीक्वेंसेज ऑफ ए एन। मेरे पास एक सीक्वेंस थी ए एन, मैंने उसके अंदर से दो सब सीक्वेंस निकाल ली, एक ए एन के और एक ए एन के डैश। ठीक है, उनकी भी अलग अलग सीक्वेंसेस बन गई क्योंकि वो उसी के अंदर से ही निकली है ना, तो वो सब सीक्वेंस बोल रहे हैं। हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगी? पहली बात कि वो दोनों की दोनों सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट करेंगी पूरी सेट को, नेचुरल नंबर को। और दूसरा, उन दोनों सीक्वेंसेस में, सब सीक्वेंसेस में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। सपोज कर लो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो मैंने लिया, सभी को पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में। अब इस सेट के अंदर से मैंने एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस ली मैंने, इसके अंदर से मैंने एक सब सीक्वेंस निकाल ली ए एन के। उसमें मैंने ले लिए ओड नंबर्स। ओड नंबर्स मतलब 1, 3, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मैंने एक सीक्वेंस, सब सीक्वेंस निकाल ली सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाली। एन से, इसको हम स्मॉल एन भी लिख सकते हैं, उससे हमने डिनोट किया था। ठीक है, एक मैंने ए एन के निकाल ली। नेक्स्ट मैं निकाल रही हूँ ए एन के डैश, और उसमें मान लो मैंने कौन सी, उसमें जो मैंने इवन नंबर ले लिए 2, 4, 6, 8। ठीक है, अप टू सो ऑन। अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारी ये दोनों सब सीक्वेंसेस कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस बोली जाएंगी ना? क्यों बोली जाएंगी? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन थी वो आप देखो सेटिस्फाइड हो रही है। क्या? कि दोनों की यूनियन जो है, अगर दोनों को दोबारा से कंपाइल करेंगे, जोड़ेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोबारा से सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। और सेकंड कंडीशन कि दोनों में कॉमन देखा जाए तो दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। सीक्वेंस ए एन के ओड नंबर्स की है और सीक्वेंस ए एन के डैश इवन नंबर्स के, जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी सब सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, और ये है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। दोनों में डिफरेंस है। एक बार अच्छे से इनके डिफरेंस को क्लियर करेंगे ताकि हमारे पास कोई भी दिक्कत ना आए।